सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 का पाठ 9 टिकट एल्बम के शब्दार्थ, बहुविकल्पी प्रश्न और लघु प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। उनको समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला कठिन शब्द है जमघट। तो जमघट का अर्थ होता है भीड़। जैसे ही छुट्टी की घंटी बजती थी तो सारे बच्चे एक जमघट के रूप में नागार्जुन के चारों ओर घुमा फिरते थे, क्योंकि वह उसके टिकट एल्बम को देखना चाहते थे जो उसके मामा जी ने सिंगापुर से भिजवाया था। तो दूसरा कठिन शब्द है अगवा। अगवा का अर्थ होता है लीडर या नेता। तो नागार्जुन के टिकट एल्बम का इतनी प्रसिद्धि थी कि तो लड़कियों में जो पार्वती थी वह लड़कियों की अगवा बनी फिरती थी और नागार्जुन के टिकट एल्बम को देखने के लिए सबसे आगे आती थी, लड़कियों की अगवा बन की। तो दूसरा कठिन शब्द है तीखा। तीखा का अर्थ होता है तेज। जो लड़कियां थी वो क्या थी, काफी तेज थी, होशियार थी। तो दूसरा कठिन शब्द है अनंत काल। अनंत काल का अर्थ होता है हमेशा के लिए, क्योंकि नागार्जुन के जो एल्बम में सुंदर पंक्तियों में लिखा था उसके मामा जी ने कि अनंत काल के लिए यह टिकट एल्बम मेरा है। तो उन्होंने लिखा था कि जब तक घास हरी रहेगी, कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल के लिए एल्बम मेरा है। अनंत काल का अर्थ होगा हमेशा के लिए मेरा। तो दूसरा है घुड़की देना। घुड़की देने का अर्थ होता है धमकाना। जो राजप्पा है, राजप्पा ने लड़कों को घुड़की दी थी, उनको धमकाया था। उल्लू बनाना। उल्लू बनाना का अर्थ होता है मूर्ख बनाना। तो जो राजप्पा है वह कहता है कि मैंने कितने बच्चों को मूर्ख बनाकर, उल्लू बनाकर उनके से टिकट की अदला बदली की है। तेज तर्रार। तो तेज तर्रार का अर्थ होता है बहुत होशियार। तो जो लड़कियों में पार्वती थी वह क्या क्या थी, सबसे तेज तर्रार थी, अर्थात वह बहुत ज्यादा होशियार थी। ईर्ष्यालु। ईर्ष्यालु का अर्थ होता है जलनखोर या जलन करने वाला। तो जो राजप्पा है, राजप्पा को कृष्णन चिढ़ाता है, तुम क्या हो, ईर्ष्यालु हो, अर्थात तो तुम क्या हो, जलन खोर हो। नागार्जुन के टिकट एल्बम से तुम जलते हो। बुदबुदाया, कुछ अस्पष्ट कहना। तो जो राजप्पा था कुछ मन ही मन बुदबुदाया, अर्थात तो उसने अपनी जो बात कही वह स्पष्ट नहीं कही। पगडंडी। पगडंडी का अर्थ होता है पैदल चलने का रास्ता। तो राजप्पा जो था वह अपने घर, जो गांव की पगडंडी होती थी, पैदल रास्ता होता था, उस पर दौड़ दौड़ के जाकर बच्चों से टिकटों को अदला बदली करता था, और वह स्कूल से आके खाना भी नहीं खाता था। तो बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे। नागार्जुन का पूरा नाम क्या था? तो जैसा कि नागार्जुन के टिकट एल्बम में उसके मामा जी ने लिखा होता है AM नागराजन। तो नागार्जुन का पूरा नाम था AM नागराजन। दूसरा है प्रश्न है कृष्णन ने राजप्पा के एल्बम को क्या कहा था? तो जो कृष्णन है उसने राजप्पा को चिढ़ाते हुए कहा कि तुम्हारा टिकट एल्बम क्या है, क्या हो गया है, कूड़ा हो गया, अर्थात वह बेकार हो गया है। फिर है नागार्जुन की बहन का क्या नाम था? तो नागार्जुन जो था उसकी बहन का नाम था कामाक्षी। फिर प्रश्न 4 है नागार्जुन के एल्बम को किसने चुराया था? तो जो नागार्जुन का टिकट एल्बम था उसको राजप्पा ने चुराया था, क्योंकि उसको नागार्जुन के टिकट एल्बम से क्या हो गई थी, ईर्ष्या हो गई थी। वह मन ही मन क्या हो रहा था, कुढ़ रहा था, उसको मन ही मन बुरा लग रहा था। तो नागार्जुन के पिता किसके दफ्तर में काम करते थे? तो जो नागार्जुन के पिताजी थे वह DSP के दफ्तर में काम करते थे, इसलिए राजप्पा भी उनसे डर गया जब उसने नागार्जुन का टिकट एल्बम चुराया था। तो प्रश्न 6 है राजप्पा ने किसके डर से एल्बम जला दिया? तो जैसा कि आपको बताया कि जो नागार्जुन के पिताजी थे वो DSP के अफसर में दफ्तर में थे, तो राजप्पा ने उनसे डर गया था, क्योंकि उसको पता था कि जो नागार्जुन के पिताजी हैं वो पुलिस से कहेंगे और नागार्जुन का एल्बम वो ढूंढ निकालेंगे और राजप्पा के घर में ढूंढते ढूंढते आ जाएंगे। इसलिए उसने वह टिकट एल्बम क्या कर दिया, डर के मारे जला दिया। वह पुलिस से के डर गया था। फिर प्रश्न है लघु प्रश्न है लड़कियों ने नागार्जुन को से एल्बम मांगने किसे भेजा और क्यों?
तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, तो लड़कियों में पार्वती क्या थी, सबसे तेज तर्रार थी और वही लड़कियों की अगवा बनी फिरती थी। इसलिए लड़कियों ने नागराजन का एल्बम मांगने के लिए पार्वती को अपना अगवा बनाकर भेजा था। फिर प्रश्न 2 है कि नागराजन के पास राजप्पा से सुंदर एल्बम आ गया है, इसलिए राजप्पा के एल्बम की शान घट गई। तो राजप्पा के एल्बम की शान क्यों घट गई थी? क्योंकि जो नागराजन है, नागराजन के पास राजप्पा से अच्छा एल्बम आ गया था, इसलिए नागराजन के एल्बम की मांग ज़्यादा थी। सारे बच्चे उसके एल्बम को ही पसंद करते थे, राजप्पा के एल्बम को नहीं करते थे। प्रश्न 3 है, राजप्पा नागराजन के घर सोच कर गया था। तो जो राजप्पा था, वह जब से नागराजन का टिकट आया था, तब से वह उससे जल रहा था, वो मन ही मन कुढ़ रहा था, इसलिए वह उस एल्बम को देखने के लिए गया था। फिर प्रश्न 4 है, राजप्पा नागराजन के एल्बम को कहाँ ले जाकर छिपाया? तो जो राजप्पा है, उसने नागराजन के एल्बम को उसके कमरे से चुराया और वो दौड़ता हुआ अपने घर आया और उसने अपने घर में जो उसकी किताबों की अलमारी थी, उसके पीछे जाके नागराजन के एल्बम को छिपा दिया था। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।